हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महापात्रा, जगन्नाथ होम्यो क्लिनिक हैदराबाद। आज मैं फॉस्फरस जो कि होम्योपैथी का एक इम्पोर्टेंट रेमेडी है, उसका कुछ केसेस बताऊंगा। केसेस सॉल्व्ड थ्रू फाटक रिपोर्टरी। फाटक रिपोर्टरी बहुत एक इम्पोर्टेंट रिपोर्टरी है, कंसाइज रिपोर्टरी है एंड वेरी इजी रिपोर्टरी है। मैं जनरली फाटक रिपोर्टरी ही यूज करता हूँ। नंबर वन केस है ए केस ऑफ स्नीजिंग। करीब 6 महीना पहले एक लेडी अराउंड 35 ईयर्स की मेरे पास स्नीजिंग का कंप्लेन लेके आई थी। कोई भी ऑर्डर या स्मेल से इसका स्नीजिंग बढ़ती थी एंड इसका पिकुलर सिम्टम था कि थ्रोट पेन इसका साथ थी। जब स्नीजिंग करती थी थ्रोट पेन होती थी एंड ऑन केस टेकिंग पता चला ये इधर उधर का बात फ्रेंड्स के साथ लंबा समय तक बात करते रहती है। मैं 3 रूब्रिक्स लिया था: स्नीजिंग, ऑर्डर्स फ्रॉम, स्नीजिंग, थ्रोट पेन विथ एंड लोक्वासिटी, इनकोहेरेंट एंड रेम्बलिंग। मैं उसको फास्फोरस 30 का 3 डोज दिन में 3 बार 3 दिन दिया। धीरे धीरे उसकी स्नीजिंग अच्छी तरह ठीक हो गई। नेक्स्ट केस है एक केस ऑफ लेडी ऑफ 60 ईयर्स की। उसका हील में कॉर्न थी। कॉर्न में सीवियर पेन होती थी। इतना सेंसिटिव थी कि हमेशा पेन 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 बोल के कंप्लेन करती थी एंड ठीक से चल नहीं पाती थी। एंड इसका हमेशा एक कंपनी डिजायर था, इसको हमेशा फ्रेंडशिप चाहिए। मैं 3 रूब्रिक्स लिया था: सेंसिटिव टू पेन, हील, कॉर्न एंड कंपनी डिजायर। मैं उसको फॉस्फोरस 6 का दिन में 3 बार 1 वीक के लिए दिया। कॉर्न अच्छी तरह ठीक हो गई। नेक्स्ट केस है एक केस ऑफ 20 ईयर्स बॉय का। हमेशा उसको एब्डोमेन में पेन होता था। इसका एक क्रेविंग था कि हर कॉन्डिमेंट्स स्पाइसी के लिए एंड हमेशा ये बहुत पिकल खाता था। ये जो बाहर का खाना खाता था, इतना खाने के बाद नेक्स्ट डे इसका टॉयलेट का बाद, स्टूल का बाद एब्डोमेन में पेन होता था। मैं रूब्रिक्स लिया: क्रेविंग, कॉन्डिमेंट्स, पिकल्स, फूड, कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसी, एग्रीवेशन एंड स्टूल आफ्टर एग्रीवेशन। मैं फास्फोरस 200 का दिन में 3 बार 3 दिन दिया। उसका एब्डोमेन पेन अच्छी तरह ठीक हो गया। नेक्स्ट केस है एक केस ऑफ गर्ल आप 8 ईयर। इसका लेग में इतना हेवीनेस था कि ठीक से चल नहीं पाती थी। लेग को घिस घिस के चलती थी, ड्रैगिंग करते थे। ऑन केस टेकिंग पता चला ये पहले बहुत कार्टून देखते थे, कार्टून जैसे एक्टिंग करती थी, कार्टून जैसे बोलती थी, ये इसे बोलती थी। धीरे धीरे इसका इतना हो गया कि लेग में हेवीनेस आया और सोने का टाइम में एक पिकुलर सिम्टम था। इसका जो आंख है पूरी तरह बंद नहीं होती थी। तो मैं 3 रूब्रिक्स लिया था: मैग्नेट डिजायर एंड मैग्नेटिज्म, एमुलरेशन एंड स्लीप, आइस वोंट स्टे शट, लेग हैवीनेस। मैं उसको फास्फोरस 200 का दिन में 2 बार 3 दिन दिया। धीरे धीरे उसका हैवीनेस अच्छी तरह ठीक हो गए एंड अच्छी तरह चलने लगी। नेक्स्ट केस है केस ऑफ वर्टिगो। एक आदमी अराउंड 60 ईयर्स का 2 साल पहले मेरे पास आया था। उसको बहुत चक्कर आता था, स्पेशली सोकर उठने के बाद उसका चक्कर बढ़ता था। जब राइट साइड में लेटता था इसका चक्कर बढ़ता था। इसको हमेशा कंपनी डिजायर, जो अकेला रहता था, इसको ठीक से नींद नहीं आता था। तो मैं रूब्रिक्स लिया: एवेकनिंग आफ्टर एग्रीवेशन, लाइंग राइट साइड एग्रीवेशन, स्लीपलेसनेस कॉज्ड बाय। क्योंकि इसको कंपनी चाहिए, अकेला रहने से इसको ठीक से नींद नहीं आता था। मैं उसको फास्फोरस 30 का दिन में 3 बार 3 दिन दिया। उसके बाद उसका चक्कर अच्छी तरह ठीक ठीक हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फाटक रिपोर्टरी। फाटक रिपोर्टरी बहुत एक अच्छा रिपोर्टरी है एंड केसेस अच्छी तरह ठीक हो जाता है, अच्छी तरह सॉल्व हो जाता है, अच्छी तरह रेमेडी सिलेक्शन बहुत हो जाता है। ये बहुत इजी रिपोर्टरी है, ये कंसाइज रिपोर्टरी है, लेकिन इसको एज ए परसिवरेंस से लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी जाके अच्छी तरह इसको यूज कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।